गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ये एपिसोड 3 का टॉपिक है। और ये टॉपिक कम में ज़्यादा लॉजिकल रहेगा। और जैसे आपने टाइटल और थंबनेल देखा ही है, रूल ऑफ 8। ये एक टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है और सेंसिटिव है। आप ये एंड तक ज़रूर देखिए और आपको तभी समझेगा कि इस वीडियो का इम्पोर्टेंस क्या है। और ये बहुत आज कम होगा, बात करना ही कम होगा, इसे ज्यादा समझना होगा। और जितना आप समझोगे उतना अच्छा होगा। और आज का ये वीडियो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबको शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा आइडिया है, ऐसा लॉजिक है। अगर ये लॉजिक या आइडिया लगा दिया और सभी ने अप्लाई कर दिया लाइफ में, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है उसमें सॉल्यूशंस के साथ साथ उसमें कैसे हम बाहर आ सकते हैं वो भी आपको समझेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये आप एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए और ये शेयर कीजिएगा। इसलिए मैंने टाइटल पे लिखा है कि वॉच एंड शेयर, रूल ऑफ 8। ये मैंने रिसर्च किया है। मैंने सोचा है कि कैसे लाइफ के प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं, पर ये रूल ऑफ 8 क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसी में सॉल्यूशन भी है। रूल ऑफ 8, ये आपने 8 देखा है? ये 8 दिखने में तो 8 ही है, पर इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसमें बाहर जाने के लिए कोई जरिया नहीं। इसे बहुत सारे लोग, अगर आप ऐसा कर देंगे हॉरिजॉन्टल, तो ये इंफिनिटी का साइन भी बन जाता है। इंफिनिटी मतलब अनंत, एंडलेस। तो वो जो साइन अगर आप हॉरिजॉन्टल भी कर देंगे तो वो इंफिनिटी है, जिसमें वो चक्रव्यूह में ही रहेगा, उसी में घूमता रहेगा। रूल ऑफ 8 क्या है? लाइफ में अपने अगर आप ध्यान दोगे तो हम इंसान हर विकारों से या फिर हर नेगेटिव चीजों से कहीं ना कहीं रूबरू होते ही हैं। हम माने या ना माने, हम बोलते हैं कि हम जेलस नहीं है, मुझे किसी से भी जेलसी, ईर्ष्या नहीं है, एंगर, मुझे कहाँ किसी से भी गुस्सा नहीं आता है, या मुझे थोड़ा ही गुस्सा आता है। ईगो, अहम, मुझे तो ईगो बिल्कुल नहीं है, या फिर मुझे अहम नहीं है कोई चीज का। सैडनेस, दुख, मुझे कोई भी बात की दुख नहीं होती है, या होती है थोड़ी होती है, एक दिन के लिए होती है, 2 दिन के लिए होती है, फिर मैं ठीक हो जाता हूँ। कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं लोगों को, अपने से खुद को कंपेयर करते हैं, उनसे उनको कंपेयर करते हैं, सबको कंपेयर करते हैं। ऐसे कई विकार, कहाँ 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 जितने भी विकार हैं, जितने भी दुर्लभ चीजें हैं, मेंटली जो हम सोचते हैं या फिर हमारे इर्द गिर्द होता है। जैसे कि हम कभी कभी मैनिपुलेटिव होते हैं, कभी कभी हम हिपोक्राइट होते हैं। हिपोक्राइट मतलब पाखंड, मैनिपुलेटिव मतलब चालाक। कभी कभी हम चालाक हो जाते हैं, चालाकी करते हैं, या फिर पाखंडी हो जाते हैं, कभी कभी धोखा करते हैं किसी के साथ, या फिर झूठ बोलते हैं। तो ये ऐसे कितने भी विकार हैं इंसान के लाइफ में होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होते हैं, होते हैं। पर रूल ऑफ 8 क्या है मैं अभी आपको बताता हूं, वीडियो के स्टार्ट में ही बता देता हूं, सो दैट आपको जल्दी से समझ जाए। रूल ऑफ 8 अगर हम अपनाते हैं तो जिंदगी के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम्स जहां पे हम कठिनाइयां फेस कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन उसी में छुपा है और उसके बाहर हम आ सकते हैं। और उसका रिजल्ट दिख के भी आता है, परिणाम दिख के आता है उसका। तो ये क्या मैं कहना चाहता हूँ, ये जो मैंने रूल ऑफ 8 बनाया है, जो कि इन्फिनिटी, अगर ऐसा करेंगे तो इन्फिनिटी, हम अगर इसी में जूझते रहे, उसी में घूमते रहे, एंगर, जेलसी, जो भी ईगो,
या फिर किसी का चालाकी या किसी का लाइफ में बुरा करना, इसी में घूमते रहेंगे, इसके बाहर कभी नहीं आएंगे। तो मैंने रूल ऑफ एट में ये सोचा है, वही मैं आज वीडियो इसलिए बनाया मैंने, कि क्यों ना लाइफ के सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के जो रीजंस हैं उसको हटा के उसको हटा के क्यों ना हम उसी का ऑपोजिट उसी का ऑपोजिट चीज में रहें और फॉलो करें, और अच्छे चीजों में ही घूमते रहें, जिससे हमारे लाइफ में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स चले जाएंगे या कम हो जाएंगे या हमें महसूस नहीं होगा। जैसे कि सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जेलेसी की जगह खुश होना चालू हो जाइए कि चलो मेरा नहीं हुआ उसका प्रमोशन हो गया, तो आप उसी खुशी में घूमते रहोगे, आपके इर्द गिर्द खुशियां ही रहेंगी। अगर आप बोलोगे कि चलो मुझे जॉब नहीं मिला उसको मिल गया, तो खुश हो जाइए कि चलो उसको जॉब मिला। ऐसे ईगो ईगो छोड़ दीजिए। अहम छोड़ने से क्या होता है, एक नम्रता आ जाती है, जिंदगी की पहचान पता चलती है। तो अगर हमें जिंदगी की पहचान मिल गई तो आप उसी में घूमिए। एंगर, गुस्सा छोड़ दीजिए। अगर गुस्सा की जगह आप शांत हो जाओगे तो वो शांति ही आप इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, आप शांति के अंदर ही रहोगे। तो एंगर के जगह आप जब शांत में ही रहोगे, शांति ही रहेगी आपके पास, पीस ऑफ माइंड होगा आपके पास। आप जो भी चीजें, अगर आप कंपैरिजन करना बंद कर दोगे, आप जो है वो आप हो, आप आगे बढ़ोगे, आप प्रूव करोगे, आपको दूसरों से कंपेयर करने की क्या जरूरत है। आप ऐसे चीजों में घूमिए जहां पे आपकी इर्द गिर्द इस 8 नंबर में आप अपने अच्छी चीजें डाल देंगे, अच्छे विचार, सुविचार और गुड थिंकिंग डाल दोगे जो सही रास्ते जाएगा, तो आप उसी में घूमते रहोगे। आपके इर्द गिर्द कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखेंगे नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स दिखेंगे नहीं तो आपके जो मेजर प्रॉब्लम्स है लाइफ के वो निकल जाएंगे। बात रही पैसों की प्रॉब्लम या कोई इलनेस की प्रॉब्लम, उससे भी आप निकलोगे अगर आपके ये सारे चीजें निकल के आप इसी आर्ट में अच्छे चीजों में घूमते रहोगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि आज मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया कि ये जो रूल ऑफ एट है, जो हमारे मन में, जो हमारे ब्रेन में चलता रहता है, 8 10 15 जो विकार चीजें हैं, जो कि चीजें अच्छी नहीं है, वो यही आर्ट में घूमते घूमते रहने से अच्छा आप सुविचार और अच्छी चीजें वहां पे डाल दीजिए, तो आप उसी में घूमते रहोगे। अच्छे चीजों में ही आप घूमते रहोगे तो आपके दिमाग में भी अच्छा चीजें ही चलता रहेगा, और आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स भी वैसे ही निकलते जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो रूल ऑफ एट है, ये एट में आप सब अच्छे चीजें डालिए और उसी में घूमते रहिए, तो आपके दिमाग, दिल और सेहत भी अच्छी हो जाएगी, आपकी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी मेंटल जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिल में प्रॉब्लम है, वो नहीं रहेगी और कम होते जाएंगे, और आप अच्छे जगह दिमाग लगा सकते हैं। तो ये जो रूल ऑफ एट बहुत ही अच्छा चीज है, आप इसे शेयर कीजिए। इस 8 नंबर में कोई भी विकार, जो कोई भी बैड थिंग्स है, उसको स्पेस मत दीजिए, वरना आप उसी में घूमते रहोगे, क्योंकि उसका बाहर एग्जिट नहीं है। तो आप अपने ब्रेन में अच्छी चीजें डालिए, ताकि वही चीजें घूमती रहेंगी, आप अच्छी चीजों में ही रहोगे। तो ये है रूल ऑफ एट, ये आप सबको शेयर कीजिएगा, ये वीडियो आप सबको शेयर कीजिए, सो दैट लोगों के दिमाग में अच्छी चीजें ही रहेंगे, बुरे आएंगे ही नहीं। और अगर कोई सर्कमस्टेंसेस, कोई घटनाएं ऐसे हुई भी, तो भी वो इंसान 8 रूल फॉलो करके, रूल ऑफ एट फॉलो करके अच्छे चीजें ही भरेगा, ताकि उसे अच्छे चीजें ही मिलेंगे। तो प्लीज, अगर आपको ये वीडियो इंस्पिरेशनल लगा तो मेरे चैनल लेट्स टॉक इंस्पिरेशन को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट सबका भला। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।